अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 31 मार्च 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान आपकी खिदमत में इस वीडियो के थ्रू हाजिर हूँ। कल रात शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो सो नहीं सके, बहुत सारे लोग नहीं सो सके। मैं भी खुद शायद कल 3 घंटे ही सो सका हूँ क्योंकि पैनिक की कंडीशन थी और हर शख्स जो है वो मामलात के बारे में, मुल्की मामलात के बारे में परेशान था कि क्या होगा, कैसे होगा। और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के चाहने वाले ट्विटर पे मौजूद थे, तो रात 4 बजे तक इसी तरह मामला चलता रहा और मैं खुद रात को 4 बजे तक सो पाया। और मुसलसल मेरे जहन में जो है वो अल्लामा इकबाल का जो है मिसरा कौम फ़रोख्तन दो चेयरज़ां फ़रोख्तन, बार बार मेरे जहन में वो रिपीट हो रहा था कि कौम को बेचा गया और कितने कम पैसों में बेचा गया। आज सालार सुल्तान जई साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि कम बख्तों इतने कम पैसों में यानी 35 करोड़ डॉलर्स में तो बहरिया टाउन नहीं बेचता कोई, तो आपने पूरे मुल्क की सालमियत, पूरे मुल्क की खुद मुख्तारी और उसको बेच डाला। खैर, पूरे दिन में आज बहुत एक्टिविटी रही। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसका इजलास भी था, उसके फाइनली आउटकम भी सामने आ गए और वो जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी कि ये लेटर असली है या नहीं है, ये मरासला असली है या नहीं है, उसके बारे में मतलब डिक्लेयर हो गया कि ये मरासला वाकई असली है और इसी तरह रियासत पाकिस्तान को जो है वो थ्रेट किया गया। तो उसकी असलियत पे तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इशू हम डायरेक्टली आ जाते हैं, बाकी तो सारी ख़बरें आप देखते रहे हैं क्या कुछ चलता रहा। कुछ चीज़ों के ऊपर मैं मतलब अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ और मैं सिर्फ वही आपसे शेयर करूँगा। बाकी वज़ीर आज़म साहब का ख़िताब भी आपने सुन लिया है और अगर किसी ने नहीं सुना होगा तो वो रिकॉर्डेड सुन सकता है या दूसरे दोस्तों ने उसके ऊपर बहुत सारी बात कर ली होगी। उनके ख़िताब के बारे में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो एक बेहतरीन उस्ताद हैं, अखलाकियात से भरपूर, बहुत शानदार ख़िताब करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। उनसे हमने बहुत सारे और लोगों ने, करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों ने बहुत कुछ सीखा है, तहज़ीब सीखी है सियासत की, ये सारा कुछ सीखा है। लेकिन आज का जो मौका था वो शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद अखलाकियात से आगे बढ़ के शायद वो अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी के इस्तेमाल एग्जेक्टिव अथॉरिटी का इस्तेमाल भी हमें दिखाएंगे। और मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, इस पे हम अभी आखिर में बात करेंगे। आज और क्या क्या एक्टिविटी हुई, यानी अब इस वक्त जो मेन मुद्दा है वो ये है, इस मरासले के अलावा कि असली है, नकली है, धमकी दी नहीं दी, रियासत उनको जवाब देगी। अब वज़ीर आज़म साहब ने अमेरिका का नाम ही ले दिया है तो सभी नाम ले लेंगे। अमेरिका को जवाब देगी, वहाँ पे भी जवाब देगी, यहाँ पे भी नाज़िमुल उमूर को उनके तलब कर लिया जाएगा, उसे एक मरासला थमा दिया जाएगा। ये एक फ़रोई बातें हैं। इस वक्त जो मेन फोकल पॉइंट है वो है तहरीक अदम एतमाद, कि आया इमरान खान साहब जो हैं इस बखेड़े से निकल पाते हैं या उन्हें चारों शाने चित कर दिया जाता है। उन्हें चारों शाने चित करने का मतलब ये है कि मुझ और आप समेत पूरी कौम को चारों शाने चित कर दिया जाएगा और मायूसी की एक फ़ज़ा जो है वो कायम हो जाएगी। इसके मुहर्रिकात तो बज़ाहिर कुछ भी नहीं, कोई इसका मुहर्रिक कोई नहीं है सिवाय इसके कि मैं बहुत पहले 20 दिन पहले की शायद वीडियोस में कह चुका हूँ कि इसका वाहिद जो मुहर्रिक है वो अमरीकी ईमा पे ये शुरू किया गया है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कह चुका हूँ कि हमारा मुल्क इस कदर कमज़ोर नहीं है कि इसकी लोकल एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद कुछ कारिंदों के बग़ैर या उनके इशारों के बग़ैर इतना बड़ा हंगामा यहाँ पर बर्पा किया जा सके। आज भी मेरे ख़दशात वही हैं, बिल्कुल वही ख़दशात हैं। आज की तकरीर सुनने के बाद सिर्फ एक जगह पर मैं मतलब पुरुमीद हूँ और वो जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा आखिर में कि मैं जो है इंशाल्लाह लड़ूंगा और मैं देखूंगा कि ये कैसे इस साजिश को कामयाब करते हैं। तो उनके पास कोई लायामल होगा जो अभी बज़ाहिर हमारे सामने नहीं है। अगर कोई लायामल होगा तो उस पर अमल दरामद कल की डेट में 101% नज़र आ जाना चाहिए। कल और परसों में जो कार्रवाई उन्होंने करनी है अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी के इस्तेमाल में, वो उन्हें कर गुजरना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है और इसका जो आउटकम है, जो इसका एलामिया है,
मुझे मतलब है मेरी गट फीलिंग खुदा जाने क्यों है, वरना मैं बड़ा पॉजिटिवली सोचता हूँ, लेकिन ये एक नेगेटिव थॉट जो है मेरे जहन में बार बार आ रही है कि शायद इमरान खान साहब की कंजम्पशन के लिए ये बनाया गया सारा कुछ। हो भी जाएगा, इस पर अमल दरामद हो भी जाए तो उससे जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, जो तहरीक अदम एतमाद है, उस पर कोई लंबा चौड़ा फ़र्क पड़ने नहीं लगा। यानी वज़ीर आज़म साहब ने बहुत अच्छा अखलाकियात का दर्स दिया आज भी, सियासत कैसे करनी चाहिए, आज़ाद कैसे लोग होते हैं, अगर उनको उड़ना आता है तो उन्हें रेंगना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह सारी बातें जो हमेशा वो करते हैं, बहुत खूबसूरत बातें वो उन्होंने आज भी की। लेकिन इसके बारे में देखें, ये मेरे जहन में ऐसा है कि शायद अल्लामा इकबाल का शेर है, लेकिन ये किसी और का शेर है जो अल्लामा इकबाल को उन्होंने शायद गिफ्ट किया था कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नरमो नाजुक बेअसर। ये सारी अखलाकियात और ये सारी खूबसूरत बातें उन लोगों के लिए होती हैं जो हीरे का जिगर रखते हैं, जिनमें शफाफियत होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो कुछ वाकई सीखना चाहते हैं और वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन जिस लॉट से वो मुखातिब हैं, जो उनको छोड़ के मतलब डिफेक्शन के तहत दूसरी तरफ चली गई है, या जो अपोजिशन है, उनमें अगर वो बुनियादी अखलाकियात भी नहीं रखते और ज़ाहिर है उनके मफादात हैं, वो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद तफसील से बताया। मौलाना फजलुर रहमान से, आसिफ जरदारी से, नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस अखलाकी दर्स के ऊपर, या मेजॉरिटी जो कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं हम उनको पर्सनली जानते हैं, ज़ाहिर है उनसे मुलाकातें होती हैं, जो उनका विजन है, जो उनका लेवल है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, चंद लोगों को छोड़ के बाकी सारे के सारे वडेरे और मतलब है इस निज़ाम के परवरदा, इस गलीज़ निज़ाम के परवरदा लोग हैं, तो उन पे कोई इसका असर नहीं होने वाला। लिहाजा इस सारे खिताब में से सिर्फ इस आखिरी एक फ़िक्रे के अलावा मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर मैं कोई मतलब राय दे सकूं। वो एक दर्स था, वो दर्स की तरह गुजर गया। एक्चुअली इस वक्त अमल का टाइम है, और अमल क्या करते हैं वो आज और कल में, मतलब आज की डेट शुरू हो चुकी है, चूँकि 1 अप्रैल, तो आज की डेट में और कल की डेट में यानी 2 अप्रैल में इतवार से पहले पहले वो जो कुछ अमली तौर पे इस बाबत कर गुजरेंगे वही मतलब है उनका असल होगा, और वहीं से पता चलेगा कि एक्चुअली उन्होंने दुरुस्त स्टेप उठाया या सिर्फ उन्हें बहला फुसला के इस मतलब है इस बात पे आमादा किया गया कि सब खैरियत होगी और आप बात करेंगे तो लोग समझ जाएंगे। लोग बिल्कुल नहीं समझने वाले। जिन्होंने वोट देना है, हमारे समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पहले भी समझे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने वोट देना है वो इस अखलाकी दर्स का उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनके ऊपर आपको अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को असर्ट करना पड़ेगा। अगर ये तय हो गया है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, और फॉर श्योर ये तय हो गया है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको एंडोर्स कर दिया, अगर ये एक कॉन्स्पिरेसी थी तो ऑल दी कॉन्स्पिरेटर्स एंड द फैसिलिटेटर्स एंड द लोकल फैसिलिटेटर्स ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। इनका एहतसाब होना चाहिए और इस तरह एग्जाम्पलरी इनको पनिशमेंट्स मिलनी चाहिए कि इसके बाद कोई जुर्रत ना करे। लेकिन अगर इस अखलाकी दर्स के बाद खान साहब 2 दिन जो है इसकी टेक्निकलिटीज़ में लगे रहे, तो इतवार के दिन मुझे अब ये ख़दशा पैदा हो गया है कि खुदा न खास्ता ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो लोकल सिस्टम के अंदर अब तक पुराने जो लोग हैं उनके मोहरे इस कदर मजबूत पोजीशन पर हैं कि अगर उन्होंने हुकूमत में होते हुए आपको बहुत सारी जगहों पे नॉकआउट किया है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप हुकूमत से निकलेंगे तो क्या होगा। फिर ज़ाहिर एक स्ट्रगल का दौर है, अल्लाह ताला बेहतरी करे, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन चंद चीज़ें हैं जो मुझे हज़म नहीं हो रही, मतलब है आई कैन नॉट रियली डाइजेस्ट दैम। तो मेरे वो जहन में मुसलसल चल रहा है। कुछ चंद MNAs को मैं चूँकि ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई, एक चीज़ वो मुसलसल मतलब है कह रहे हैं। एक बात वो कहते हैं कि जनाब अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट जो है वो पंजाब में जीत की ज़मानत है। मैं पंजाब के लोगों को ही जानता हूँ तो ज़ाहिर है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये बात उन्हें कौन बता रहा है ये मुझे समझ नहीं आती। यानी एक तरफ आप आवाम में गम और गुस्सा देख रहे हैं इस सारी एक्टिविटी के ऊपर,
एक तरफ इमरान खान साहब की आसमान को छूती हुई मकबूलियत सामने है, उनकी परफॉर्मेंस सामने है, जो बयानिया गलीज़ मीडिया के किरदारों ने बनाया था वो सारा बकौल शाहिद मसूद साहब के ज़बरदूस हो चुका। लोगों को हकीकत हाल खुल के लोगों के सामने आ चुकी। इसके बावजूद अगर कोई शख्स जो अवाम की नब्ज़ पे हाथ रखना जानता है और जो एक सियासतदान है जो इलेक्शन लड़ता है, अगर वो ये कहता है कि अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट जो है वो जीत की ज़मानत है, तो मुझे ये बात हज़म नहीं होती। उसे कोई ना कोई ये कह रहा है, वो ख़ुद अपने तौर पे नहीं कह रहा, तब वो डिफेक्शन के लिए तैयार है, वक्ती नाअहली के लिए तैयार है, बशर्ते कि नाअहली वक्ती हो। अगर उन्हें ये पता चल जाता, सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला आ जाता कि ये नाअहली मुस्तकिल है, तो यकीनी बात थी कि सारे वापस आ जाते, कम से कम 99% लोग वापस आ जाते। सिर्फ इक्का दुक्का वो रहता है जो समझता है कि पैसे बहुत मिल गए हैं और मैंने आइंदा कुछ करना नहीं है, मेरी कोई जीतने की पोजीशन नहीं है, वो शायद अपोजिशन के कैंप में इन डिफेक्टेड लोगों में से, जो ये डिफेक्शन कर गए, इन लोगों में से शायद ही कोई वहाँ ठहरता अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल फैसला आ जाता। अब बिल्कुल अचानक ही आप देखिए, जो चीज़ें मुझे नहीं डाइजेस्ट मैं कर पा रहा, अभी तक नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, कि काफ लीग जो है वो इधर आ जाती है 4 सीटों के साथ। तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो अपोजिशन के कैंप में चले जाते हैं। तो जैसे ही काफ लीग की स्ट्रेंथ इस हुकूमत को मिलने लगती है, उस स्ट्रेंथ के असर को ज़ाइल करने के लिए फ़ौरन ही सेम डे MQM को हुकूमत बहुत कुछ ऑफ़र कर रही थी। उस ऑफ़र्स के बावजूद, यही सब कुछ ऑफ़र करने के बावजूद, और MQM को पता है कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता पीपल्स पार्टी के साथ चल सकें या पीपल्स पार्टी उनको ये सब कुछ दे जो मुआहदे में लिख दिया गया है, उसका कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है। वो सईद मनी साहब कह चुके हैं, MQM को खुली किताब की तरह, यानी नविश्ते दीवार होता है ना, वो बच्चे नहीं हैं, उनको सब पता है कि इन चीज़ों पे अमल दरामद नहीं होना। इसके बावजूद MQM जो है पीपल्स पार्टी के साथ गई। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि MQM पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त नहीं जा सकती थी, कभी नहीं जा सकती थी, और अगर गई है तो मैं नहीं समझता कि ये उनका ज़ाती फ़ैसला है। मैं माजरत के साथ मेरी राय ये है। फिर इसी तरह अचानक ही जो बाप है, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसका जाना, ये भी एक मतलब है, मेरी समझ में नहीं आया कि वो अचानक बैठे बैठे उनको क्या हुआ कि वो भी चले गए। तो ये वो सारे लोग हैं जो इशारों पे चलते हैं। इशारे कहाँ से आ रहे हैं? ये डायरेक्टली इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से इशारे ले रहे हैं, और इनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए, लोकली अगर मतलब है आशीर्वाद हासिल नहीं है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये अपनी जगह से एक कदम भी दाएं बाएं हटा सकें। जितना मैं जानता हूँ, मैं अपने ज़ाती नॉलेज की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ पर बात कर नहीं रहा। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नाज़िम जो एक नौजवान वहाँ पे कत्ल हुआ था सिंध में, उसके जो कातिल MNA है, जो पीपल्स पार्टी का MNA है, अब्दुल करीम बलोच, उसकी वापसी हो गई। वो वहाँ से जैसे ही पहले उसकी ज़मानत हाई कोर्ट में करवाई गई, प्रोटेक्टिव बेल 10 दिनों के लिए, और जैसे ही उसने आने का इंदिया दिया तो यहाँ से शेख रशीद साहब ने कहा कि जी उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, और जो है ना उन्होंने फिर वो प्रोटेक्टिव बेल करवा ली, और फिर उसकी जो बेवा है नाज़िम जोखियों की, उससे उसकी माफ़ी भी हो गई। भी दबाव डाला गया, फॉर श्योर दबाव डाला गया। ज़ाहिर है रियासत जो है वो तो कहीं मौजूद ही नहीं है, रियासत तो माँ के जैसी है ही नहीं, और अदालतें जो हैं वो किस तरह से एक्ट कर रही हैं, वो आपने अतर मिनल्ला साहब की अदालत का फ़ैसला देख ही लिया कि उनके पास कोई एक अननोन आदमी जाता है, मरासला उसके पास नहीं है, वो जाके कहता है जनाब ये मरासला जो है ना वो रुकवा दें, वो वज़ीर आज़म साहब इसको पब्लिक ना करें। उससे पहले सारी अपोजिशन और इन अपोजिशन के जो मीडिया में बैठे हुए कारिंदे हैं वो सारे कह रहे थे कि ये सब फजूल बातें हैं और ऐसा कोई मरासला है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक असेसमेंट रिपोर्ट है हमारे सफारतखाने की जो हुकूमत ने खुद ही मंगवा ली है और खुद ही उस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस के सामने रखता हूँ और मेन जो मीडिया के एंकर पर्सनस हैं उनके सामने रखने के लिए तैयार हूँ, तो फ़ौरन से पहले उनको इसकी जो नौयत है इस थ्रेट की उसका अंदाज़ा हो गया और वो अतर मिनल्ला साहब से एक ऑर्डर लिया है। यानी एक शख्स जाता है, एक अननोन शख्स है, उसके पास मरासला भी है ही नहीं, मरासला वज़ीर आज़म के पास है, वो जाके कोई राम कहानी सुनाता है, खुदा जाने वो क्या दरख्वास्त में लिखता है कि अतर मिनल्ला साहब सेम डे फ़ैसला दे देते हैं।
रात के 8 बजे लोगों को पता चलता है जनाब एक फ़ैसला आ गया, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को रोक दिया कि ये आप जो है ना जो हमारा सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, अपने हल्फ की पासदारी करेंगे और ये जनाब इसके मंदरजात जो है लोगों को पेश नहीं करेंगे। खैर एक ये बात। तीसरी बात जो मुझे बिल्कुल हज़म नहीं हो पा रही वो है अली वज़ीर साहब। जो अली वज़ीर साहब जो PTM के MNA हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, वो सिंध में कैद थे। ठीक है, सिंध पुलिस ने उन पर केस बनाया, उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की थी। फ़ौज ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान का इदारा है, हमारा फ़ख्र है। तो उन्होंने मौसूफ़ ने फरमाया था, ये चूँकि अफ़गानिस्तान परस्त हैं और प्रो अमेरिकन हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं आजकल ये, तो ये मौसूफ़ फरमा रहे थे कि जनाब ये जो बाड़ लगाई जा रही है अफ़गान बॉर्डर के ऊपर, इस बाड़ से ही मैं इन फ़ौजियों को बांध के जीप के साथ अपनी घसीटूँगा। ये मौसूफ़ के अल्फाज थे। तो औकात से बाहर हो जाते हैं असल में, चूँकि बैरूनी आका जो है उनकी प्रोटेक्शन इनको हासिल है, तो ये ज़रा औकात से बाहर हुए तो इनको थोड़ा सा लोकली सबक सिखाने के लिए जेल चले गए। अब इनकी जो आज़ादी है, इन सिंध पुलिस ने इनको पे रोल पे रिहा कर दिया है और ये मौसूफ़ भी वोट डालने के लिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तशरीफ़ ले आए। एक तरफ नाज़िम जोखियों की जो बेवा है वो ये कह रही हैं कि मैं अदालतों के चक्कर नहीं काट सकती, मैं थक गई हूँ और मैं इसको माफ़ करती हूँ। यानी इस निज़ाम का आप मजाक देखिए कि रात के 8 बजे जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद में फ़ैसला कर देते हैं और इस मुल्क के अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है कि वो खून खाक नशीना था, रिज़्क़ खाक हुआ कि एक आदमी को दिन दहाड़े मार दिया जाता है और एन मौके के ऊपर जब ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसको करार दे चुकी है कि ये वाकई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी और ये थ्रेट रियल था, तो इन कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट क्या कार्रवाई हुई ये मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, या क्या कार्रवाई इनके अगेंस्ट प्लान की जा रही है। वज़ीर आज़म साहब के ख़िताब से जो मुझे मतलब तासुर मिला वो ये कि इतवार को वोटिंग होगी। अगर इतवार को वोटिंग होगी तो इन सारे हक़ाइक़ की रोशनी में मैं ये नहीं समझ सकता कि जो ये अदम एतमाद की तहरीक है ये कामयाब कैसे नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हर तरफ से उनको सपोर्ट हासिल है, इंटरनेशनली भी, और मैं यकीन से कहता हूँ कि नेशनली भी, क्योंकि जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो हवा के रुख को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो बग़ैर इशारे के हिल जुल भी नहीं सकते। तो वो अगर उधर जा रहे हैं, अपोजिट कैंप में जा रहे हैं वज़ीर आज़म के, तो वो ऐसे ही नहीं जा रहे। तो मैं उसका कोई नतीजा अच्छा अभी तक नहीं देख रहा, माँ सिवाय दरमियान के जो 2 दिन हैं इनके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी का इस्तेमाल करेंगे, लोकल कॉन्स्पिरेटर्स के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई नहीं करते, जो ये अदम एतमाद लाए हैं, इनके तमाम सबूत मौजूद हैं, ये किससे मिलते रहे हैं, कोई पैसे कहाँ आए हैं, कौन से कमरों में रहते हैं, शराब कैसे जाती है, मसाज किसका होता है, कब होता है, किस वक्त मुलाकातें होती हैं, ये सारे अगर सबूत मौजूद हैं, इसके बावजूद कि कॉन्स्पिरेसी का पता है और ये सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम लोगों को अगर वोट डालने की आज़ादी दे दी जाती है इतवार तक, तो फिर खातिर जमा रखें इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो इमरान खान साहब के पास सिर्फ 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन, जिसके दौरान में उन्होंने तमाम फैसिलिटेटर्स या एटलीस्ट इक्का दुक्का फैसिलिटेटर्स और कॉन्स्पिरेटर्स में से किसी एक को निशान इबरत बनाना है, अपनी एग्जेक्टिव अथॉरिटी को इस्तेमाल करके जितने इख्तियारात उनको आज की डेट तक हासिल हैं या तहरीक अदम एतमाद से पहले हासिल हैं, उनका इस्तेमाल वो करेंगे तो नज़र आएगा कि क्या हुआ है। अदरवाइज़ ये जो मरासले के ऊपर आज का एक बयान आया है, ये इसकी मैं अहमियत समझ सकता हूँ कि क्या है, ये सिर्फ एक मरासला यहाँ अमेरिकी सफ़ीर को थमा दिया जाएगा और एक मरासला रस्मन वहाँ थमा दिया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कुछ होने लगा है। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मेरा ख्याल है यही चंद मारूज़ात थी। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला कोई खैर का पहलू निकाले इस सारे मामले में से, और उम्मीद रखी जा सकती है। इमरान खान साहब आज कॉन्फिडेंट बहुत नज़र आए, खुशपाश थे, हशाश बशाश थे माशाल्लाह। तो उनके जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ज़ाहिर है। हम तो अपनी जो हमें मालूमात हासिल हैं या जो तज्ज़िया कर सकते हैं उसकी बुनियाद पे मैंने अपना तज्ज़िया जो है आपके सामने रख दिया है। और अगर इसमें से आप किसी बात से मुत्तफ़िक हों या गैर मुत्तफ़िक हों
तो मेरी एजुकेशन के लिए कमेंट ज़रूर वीडियो के नीचे कर दीजिएगा, सो दैट हो सकता है कोई पहलू आप देख रहे हो जो मैं ना देख पाया हूँ, तो मेरी भी एजुकेशन हो जाएगी। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि वीडियोस आपके सामने आती रहें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें।